ये शिकायत दर्ज करा दी है। और ये जितने लोग हैं जिन्होंने पिछले 48 घंटे में मुझे मानसिक रूप से परेशान किया है, गालियां देकर, धमकियां देकर, मेरे परिवार की फ़ोटो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करके और उन पर अमर्यादित टिप्पणी, अशोभनीय टिप्पणियाँ और गालियाँ दिलवा करके उन सब का इलाज अब दिल्ली पुलिस यहाँ पे करेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कानून पर। दिल्ली पुलिस ने कहा है, आश्वासन दिया है कि दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ, उन धमकीबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है, ऐसा आश्वासन दिया है। और हमें उम्मीद है कि उन धमकीबाजों को, जो असामाजिक तत्व हैं, जिन्हें खुद भारत सरकार ये मानती है कि ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, उन फ्रिंज एलिमेंट्स को पुलिस गिरफ्तार करेगी, गिरफ्तार करके जेल भेजेगी और उन्हें सबक सिखाएगी कि समाज में, उस समाज में, जिस समाज में नारी की पूजा होती है, जिस संस्कृति में नारी की पूजा होती है, उस समाज में, उस देश में किसी महिला का अपमान क्या होता है, इसका जवाब दिल्ली पुलिस देगी। यहाँ इनकी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। मुझे भरोसा है कानून पर, मुझे भरोसा है देश की न्यायपालिका पर, मुझे भरोसा है देश के सिस्टम पर। अगर ये लोग धमकी देकर ये सोचते हैं कि हम दबा देंगे, डरा देंगे, आवाज़ को खामोश करा देंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। देखिए, मैटर ये है, सत्ता संरक्षण में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व पल रहे हैं इस देश में, जो असहमति की उन आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी आलोचना करते हैं। अब या तो उनकी गालियां सुनिए, और अगर आप उन्हें जवाब देते हैं तो वो आपके परिवार को धमकी देंगे, आपकी निजी जानकारियां जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल करेंगे, और फिर उस पर उस तरह की धमकी भरे कॉल आएंगे। और ये जो सिलसिला पिछले 24 घंटे से चल रहा था मेरे खिलाफ, उसी के खिलाफ मैं कंप्लेन कराने आया था शाहीन बाग थाने में, और कंप्लेन मैंने ये करा दी है, ये शिकायत दर्ज करा दी है। और ये जितने लोग हैं जिन्होंने पिछले 48 घंटे में मुझे मानसिक रूप से परेशान किया है, गालियां देकर, धमकियां देकर, मेरे परिवार की फ़ोटो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करके और उन पर अमर्यादित टिप्पणी, अशोभनीय टिप्पणियाँ और गालियाँ दिलवा करके उन सब का इलाज अब दिल्ली पुलिस यहाँ पे करेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कानून पर। और ये वो तमाम लोग इस कंप्लेन में शामिल हैं जिन्होंने पिछले 48 घंटे में मेरे खिलाफ और मैं जिस मज़हब से आता हूँ उसके खिलाफ और जो अशोभनीय टिप्पणियाँ की हैं, अभद्र टिप्पणियाँ की हैं, गालियाँ दी हैं, धमकियाँ दी हैं जान से मारने की, उन सब के खिलाफ ये नामजद हैं, सबके नामजद हैं, नाम सभी के नाम लिखे हुए हैं, सबके नाम यहाँ लेकर के मैं उन्हें प्रसिद्धि देना नहीं चाहता, जिस मकसद के तहत वो लगे हुए हैं। उन्होंने मेरी पत्नी का फ़ोटो, मेरी बच्ची का फ़ोटो जो मैंने 2018 में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, उसको उठाया और उसे अशोभनीय, गालीबाज और दुर्भावना के तहत उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिस पर उनके चेले चपाटों ने आकर के बदतमीजी भरे कमेंट किए, गालियां दी, धमकियां दी। उन सब का इलाज अब दिल्ली पुलिस करेगी। और अभी ये लगातार ये धमकियों का सिलसिला जारी है। ट्विटर पर स्पेस बनाकर किस तरह से षड्यंत्र किया जा रहा है, षड्यंत्र के तहत किस तरह से कि झूठे मुकदमे में फंसा दो, निपटा दो, इस तरह की जो भाषा बोली जा रही है और जिस तरह धमकाने का सिलसिला जारी है, उसकी शिकायतें यहाँ पर दर्ज कराई है। और मुझे उम्मीद है कानून से और दिल्ली पुलिस से कि इन धमकीबाजों को और ये जो बदतमीज़ लोगों को, जो दुर्भावना के तहत जो असहमति की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, डरा करके, गालियां दे करके, उन सब का इलाज अब दिल्ली पुलिस करेगी। डरा क्यों रहे हैं, आपको गाली क्यों दे रहे, रीजन क्या है? या तो आप उनकी जो वो आप पर कमेंटबाजी करते हैं, या तो आप उसे बर्दाश्त कर लीजिए। अगर आप उसे उसकी भाषा में जवाब देते हैं, उसी की भाषा में, तो फिर आपको वो शिकार बनाएंगे। और ये कॉल कोई एक नहीं आए, पूरी रात मेरा फ़ोन बजता रहा। मेरा व्हाट्सएप का जो इनबॉक्स है उसमें हज़ारों गालियाँ मेरे उसमें भरी पड़ी हैं, जिस तरह की गालियाँ मुझे दी गई हैं। तो ये सिलसिला ये हर किसी को टारगेट करते हैं, हर उस आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं जिसे पसंद नहीं करते। और उसी के तहत जिस तरह की शब्दावली का, जिस तरह की भाषा का, शब्दावली का इन्होंने इस्तेमाल किया है, उसका जवाब देने के लिए मैं शिकायत कराने आया था और वो शिकायत यहाँ पर दर्ज कराई है। और दिल्ली पुलिस ने कहा है, आश्वासन दिया है कि दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ, उन धमकीबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है, ऐसा आश्वासन दिया है। और हमें उम्मीद है कि उन धमकीबाजों को, जो असामाजिक तत्व हैं, जिन्हें खुद भारत सरकार ये मानती है कि ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, उन फ्रिंज एलिमेंट्स को पुलिस गिरफ्तार करेगी, गिरफ्तार करके जेल भेजेगी और उन्हें सबक सिखाएगी कि समाज में, उस समाज में, जिस समाज में नारी की पूजा होती है, जिस संस्कृति में नारी की पूजा होती है, उस समाज में, उस देश में
किसी महिला का अपमान क्या होता है इसका जवाब दिल्ली पुलिस देगी यहाँ पर, मुझे पूरी उम्मीद है। तो ये और ये जो धमकी देने वाले हैं, इनसे फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि इनकी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। मुझे भरोसा है कानून पर, मुझे भरोसा है देश की न्यायपालिका पर, मुझे भरोसा है देश के सिस्टम पर। अगर ये लोग धमकी देकर ये सोचते हैं कि हम दबा देंगे, डरा देंगे, आवाज़ को खामोश करा देंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। और मैं किसी की कम्युनिटी के ख़िलाफ़ ना तो कभी कोई कमेंटबाजी करता हूँ, ना कोई सांप्रदायिक आदमी को पसंद करता हूँ, और ना मैं ये चाहता हूँ कि कोई मेरे खिलाफ़ मुझ पर इस तरह के आक्षेप लगाए, मुझ पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाए और मेरा चरित्र हनन करने की कोशिश करे। आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि मेरा कलम तो अदालत है, मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है। इसीलिए जो लिखा तपा के जहाँ से लिखा, तभी तो लोच कमा का ज़बान तीर की है। तू कट गिरे या सलामत रहे, यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो उठाएगा। तमाम उम्र की ईज़ा नसीबियों की कसम, तमाम उम्र की ईज़ा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफ़र रायगा ना जाएगा।